अगर झूठ को बार बार बोला जाए तो वो सच नहीं बन जाता। और आज डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा झूठ उनके ही देश के सीनेटरों ने बेनकाब कर दिया। जी हाँ, जिस ऑपरेशन को लेकर ट्रंप सालों से ये दावा करते रहे कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई, मैंने 2 परमाणु देशों को तबाही से बचाया, आज उसी दावे की पोल खुल चुकी है। और ये पोल खोली है यूएस सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन मार्क वार्नर ने। बता दें, पिछले कई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। सीमा पर आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से तो भारत की तरफ से जवाबी सैन्य कार्रवाई हुई, एयर और ग्राउंड लेवल पर मूवमेंट हुई। दुनिया भर के मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि 2 परमाणु ताकतें आमने सामने हैं। लेकिन भारत ने शुरू से एक बात साफ रखी, ये भारत पाकिस्तान का मामला है, इसमें कोई तीसरा पक्ष दखल नहीं देगा। पाकिस्तान ने जरूर अमेरिका के घुटनों पर बैठकर गुहार लगाई, लेकिन भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। ट्रंप ने क्या क्या कहा? कई मंचों से, कई इंटरव्यू में कई बार ट्रंप ने दावा किया कि अगर मैंने दखल नहीं दिया होता तो भारत पाकिस्तान युद्ध में चले जाते। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर जंग जारी रही तो ट्रेड बंद, टैरिफ लगा दूंगा। मतलब साफ था, ट्रंप खुद को वर्ल्ड पीस मेकर दिखाना चाहते थे और इसी नैरेटिव के दम पर ट्रंप नोबेल पीस प्राइज की उम्मीद लगाए बैठे थे। भारत ने इस पर क्या कहा? भारत ने कहा कि नो थर्ड पार्टी, लेकिन भारत का जवाब सीधा था। भारत ने कहा कि हमें कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। भारत ने साफ कहा कि तनाव पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर कम हुआ है। भारत ने किसी बाहरी दबाव में फैसला नहीं लिया है। भारत का ये स्टैंड तब भी मजबूत था और आज भी साबित हो चुका है कि वही सच था। अब असली धमाका यूएस सीनेटर मार्क वार्नर, जो सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, यानी कि यूएस इंटेलिजेंस सिस्टम के टॉप लोगों में से एक है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा जानकारी इस बात का समर्थन नहीं करती है कि वॉशिंगटन ने अकेले ही इस तनाव को सुलझाया। यहीं ट्रंप का दावा धराशायी हो गया। वार्नर आगे कहते हैं कि जो कुछ मैंने भारतीय सरकार, खुफिया समुदाय और अमेरिकी इंटेलिजेंस कमेटी से सुना, उससे साफ है कि ये मसला भारत पाकिस्तान के बीच ही सुलझा। बता दें, ये कोई पत्रकार नहीं बोल रहा है या फिर ये कोई इंडिया का आदमी नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है यूएस सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी का चेयरमैन। वार्नर ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका ने सहयोगी भूमिका निभाने की कोशिश की होगी, डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रहे होंगे, लेकिन ट्रंप की सीधी दखल अंदाजी, वॉर स्टॉपिंग क्लेम्स, ट्रेड थ्रेट नैरेटिव, सबको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। जब वार्नर से पूछा गया कि क्या हालात परमाणु तबाही के करीब थे, तो उनका जवाब बहुत ठंडा और प्रोफेशनल था। उन्होंने कहा कि स्थिति गंभीर थी लेकिन नई नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच पहले भी ऐसे तनाव देखे जा चुके हैं, दोनों देशों के पास संवाद के चैनल मौजूद है, ये कोई नया क्राइसिस नहीं था। वार्नर ने असली मुद्दे पर उंगली रखी। उन्होंने कहा ये घटना फिर से आतंकवादी घटना से जुड़ी थी। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लंबे समय से समस्या है और यहीं से साफ हो जाता है कि प्रॉब्लम पाकिस्तान है, प्रॉब्लम इंडिया नहीं है, प्रॉब्लम है पाकिस्तान का टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। वार्नर ने पाकिस्तान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान अक्सर इंडिया पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देता है और अपनी आर्थिक नाकामियों के लिए इंडिया को दोषी ठहराता है। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरी, पाकिस्तान की गवर्नेंस फेल हुई, लेकिन दोष इंडिया पर। वार्नर ने दोनों देशों की तुलना करते हुए कहा कि इंडिया अब उस प्रतिस्पर्धा से आगे निकल चुका है। नई पीढ़ी इंडिया यूएस रिश्तों के पक्ष में है। इंडिया ग्लोबल स्टेज पे आगे निकल चुका है, जबकि पाकिस्तान अभी भी इंडिया सेंट्रिक सोच में फंसा हुआ है। ट्रंप को उम्मीद थी कि इंडिया पाकिस्तान क्रेडिट मिल जाएगा, मिडिल ईस्ट डील्स हो जाएंगी, नॉर्थ कोरियन ड्रामा चल जाएगा, इन सब के दम पर नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। लेकिन नोबेल नहीं मिला, क्रेडिट फेक निकला और अब यूएस सीनेटर ने पोली खोल दी। यही वजह है कि ट्रंप की खिसियाहट साफ नजर आ रही थी। खैर, आज की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंडिया ने सच बोला, पाकिस्तान अमेरिका के घुटनों पर गिर गया, ट्रंप ने झूठा क्रेडिट लिया और यूएस सीनेटर ने सच्चाई बता दी। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी का उदाहरण था, न कि किसी विदेशी दबाव का नतीजा। अब आपसे सवाल, क्या ट्रंप को नोबेल के लिए झूठा क्रेडिट लेना चाहिए था? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।